एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, 2024 का इलेक्शन में जो आने वाला इलेक्शन आ रहा है, उन इलेक्शन में मनुवादियों से ज्यादा अम्बेडकरवादी बसपा को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? जो तथाकथित अम्बेडकरवादी खुद को बुद्धिजीवी कहते हैं, ये लोग बहन मायावती जी को सवाल पूछ रहे हैं, क्यों बहन मायावती जी एनडीए में शामिल नहीं हो रही है, और क्यों बहन मायावती जी यानी बसपा इंडिया का गठबंधन में शामिल नहीं हो रहे हैं। यानी बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी का गठबंधन को हराने के लिए बसपा को एनडीए में शामिल होना जरूरी, ये बात कह रहे हैं कुछ बुद्धिजीवी जो जय भीम कहते हैं। ये लोग ये क्यों नहीं पूछ रहे हैं प्रश्न, बसपा एक नेशनल पार्टी है, ये थर्ड नेशनल पार्टी है। थर्ड नेशनल पार्टी के हैसियत से उनको अपना फैसला लेने का अधिकार है। जो खुद को अम्बेडकरवादी थिंकर कहते हैं, ये लोग तनिक सोचना चाहिए। एनडीए को गठबंधन करना जरूरी है क्योंकि उनका पॉपुलेशन बहुत कम है, क्योंकि मनुवादी सोच रखने वाला पार्टी है ये। यानी भारतवर्ष में सिर्फ 15% लोग होते हैं। वो उनका अपने लोगों को गठबंधन करके वो कभी भी जीत नहीं सकता। बामन, बेनिया, ठाकुर, ये तीनों ग्रुप यूनाइटेड होने से भी ये जीत नहीं पाएंगे। इसलिए एनडीए 26 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी को गठबंधन कर रहा है। जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी लोग वो गठबंधन में एनडीए में शामिल है, इनका ऊपर प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहे तथाकथित अम्बेडकरवादियों? खुद को जय भीम कहने वाले लोग ये प्रश्न तो एनडीए में शामिल हो के जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी का लीडर वहां शामिल है, उन्हें तो प्रश्न पूछना चाहिए। साथियों, एनडीए को गठबंधन बहुत जरूरी है, नहीं तो वो भारत में कभी भी ताकत में आ नहीं पाएगा। ऐसे ही इंडिया को भी गठबंधन बहुत जरूरी है। ये मनुवादी पार्टी है, उनका पॉपुलेशन सिर्फ 15 है। तो बसपा को गठबंधन जरूरी नहीं है क्योंकि बसपा 85% पॉपुलेशन का पार्टी है। इसीलिए बसपा सुप्रीमो ना एनडीए में जाना चाहती है, ना इंडिया गठबंधन में जाना चाहता है, क्योंकि ये दोनों पार्टी सेम है, मनुवादी सोच फैलाते हैं। कांग्रेस का शासन में दलितों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला, टर्चर ही मिला। ऐसे ही आप बीजेपी का शासन में भी दलितों को क्या मिला, पिछड़ों को क्या मिला, अल्पसंख्यकों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। ये बात बसपा जानता है। इसीलिए बसपा कभी भी ये दोनों का साथ गठबंधन नहीं करेगा, क्योंकि बसपा का जनाधार पूरा भारतवर्ष में है। भारत का जितने भी बुद्धिजीवी खुद को कहते हैं, जय भीम कहते हैं, बड़े बड़े मंच पर आते हैं, भाषण मारते हैं, बहुजन समाज का गठबंधन के बारे में क्यों नहीं लोगों को बताते? एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी यानी क्रिश्चियन माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी और बुद्ध माइनॉरिटी, इन लोगों का गठबंधन होने से बसपा मजबूती के साथ भारतवर्ष में ताकत में आता है। लेकिन ये बात हमारा बुद्धिजीवी लोग नहीं बताएंगे। ये कहने लगेंगे बहन जी गलत कर रही है, बसपा को बर्बाद कर दी है, ये बात बताते हैं। बहन जी कभी भी गलत डिसीजन ले नहीं सकती, क्योंकि ये एक कैडर है और बसपा भी एक कैडर पार्टी है। आज बहन जी को महापुरुष श्रेणी में गिना जाता है। हमारा महापुरुषों जितने भी डिसीजन लिए, सही डिसीजन लिए। चुनाव पूर्व से गठबंधन हम लोगों ने नहीं किया, अभी कुछ किए हैं। उत्तर प्रदेश में किए थे समाजवादी पार्टी का साथ, सक्सेस नहीं मिला। पंजाब में कुछ हो रहा है, सक्सेस उतना नहीं मिल रहा है। इसीलिए हमारा गठबंधन
बहुजन समाज का साथ होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी, तमाम जितने भी 6,743 जाति है, 6,647 जो कास्ट है, वो तमाम कास्ट का साथ हमारा गठबंधन होना चाहिए और बहुजन बन जाना चाहिए। तब जाके भारतवर्ष में हमारा शासन होगा। और कुछ यूट्यूब मीडिया वाले भी जो जय भीम कहते हैं, दलित चिंतक कहते हैं, ये भी कहते हैं बहन जी को एसपी का समाजवादी पार्टी का साथ मिलकर लड़ना चाहिए। एक बार तो हम लड़े हैं। समाजवादी पार्टी से क्या फायदा मिला, क्या फायदा नहीं मिला, आप लोग को सामने है। समाजवादी पार्टी का जो मुखिया है, जब समाजवादी पार्टी शासन का सत्ता में था, वो क्या किया? सबसे बड़ा धोखा दिया शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों को। यानी प्रमोशन में रिजर्वेशन के खिलाफ चला गया अखिलेश यादव जी का सरकार। उतने ही उनको मन नहीं भरा, बाबा साहेब अंबेडकर का नाम से बनाया हुआ पार्क को नुकसान पहुंचाया। बहन मायावती जी का शासन का पीरियड में जितने भी दलित महापुरुषों के बारे में नगर, महानगर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाया गया था, उनका नाम ही चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी का मुखिया, वो तो जय भीम आजकल कहने लगा है, लेकिन वास्तव में वो मनुवादी है। उनका घर में ब्राह्मण को बुलाया जाता है, पंडा पुरोहित को का पैर धोते हैं और पूजा हवन करवाते हैं। आप कैसे उम्मीद रखेंगे समाजवादी पार्टी सत्ता में आने से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का भला करेगा, मुसलमान का भला करेगा? ये कतई ही नहीं करेगा। आपने कभी सुना है आरजेडी? और कुछ लोग कहते हैं बिहार में आरजेडी का साथ बहन जी का गठबंधन हो जाना चाहिए। हम कैसे करेंगे बिहार में गठबंधन? जब आरजेडी का शासन था, आरजेडी का शासन का पीरियड में दलितों को वहां कितना टॉर्चर किया जाता था। आज भी दलितों को टॉर्चर किया जाता है। अखिलेश लालू प्रसाद यादव जी का पार्टी यानी तेजस्वी यादव जी और जेडीयू का मुखिया नीतीश कुमार जी का गठबंधन का सरकार है ना यू बिहार में। दलित ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर को हत्या करके सजा काटने वाले को वो मदद करते हैं, रिलीज करवाते हैं। हम कैसे मानेंगे ये दलित हितैषी पार्टी है? आपने कभी सुना है आरजेडी का कैडर कैंप में संविधान और दलित महापुरुषों का किताब बेचने के लिए स्टॉल लगता है क्या? आपने कभी देखा है समाजवादी पार्टी का कॉन्फ्रेंस का टाइम में, पार्टी मीटिंग का टाइम में संविधान का किताब और दलित महापुरुषों का, बहुजन चिंतकों का किताब बेचा जाता है क्या? जी नहीं। जैसे कांग्रेस का कैडर कैंप में, कांग्रेस का मीटिंग में, बीजेपी का मीटिंग का पीरियड में कभी भी संविधान का किताब बिक्री के लिए जगह नहीं दिया जाता और दलित महापुरुषों का किताब को बिक्री के लिए जगह, स्टॉल नहीं लगता। स्टॉल लगता है तो जब जब बसपा का छोटा से छोटा भी कैडर कैंप होता है, उस जगह पर एक स्टॉल लग जाता है। उस स्टॉल में भारत का संविधान का किताब बेचा जाता है, बाबा साहेब अंबेडकर का मूर्तियां बेचा जाता है, माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा राव फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियर, बुद्ध, कबीर, घासीदास, गुरुदास, तमाम दलित चिंतक, दलित महापुरुषों का विचार को वहां स्टॉल लगाकर किताब का रूप में बेचा जाता है। तो वैसे पार्टी हमें जरूरत है आज। तो जो खुद को बुद्धिजीवी कहने वाले प्रोफेसर रतनलाल, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, हम उन्हें रिगार्ड देते हैं। जब ये जय भीम का बात करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन जब राजनीति का बात होता है ना, ये बहन जी को ही दोषारोप क्यों करते हैं? लखन यादव जी को हम जितने सम्मान देते हैं, उनका जातिवाद मानसिकता सामने आ जाता है। जब वो राजनीति के बारे में वो टिप्पणी करते हैं तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का को थोड़ा वो सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई देते हैं। अखिलेश यादव जी बहुजन समाज का ही व्यक्ति है, लेकिन जब उनका विचार में बहुजन सोच ही नहीं है,
मनुवाद का सोच है। वो मनुवाद यानी ब्राह्मण को घर में बुलाकर पूजा करना और व्रत रखना, हवन कुंड बनाकर रखना, ये सब एक बहुजन समाज का लोग का काम नहीं है। तो इसीलिए हम समाजवादी पार्टी का ऊपर कभी भी भरोसा कर नहीं सकते, क्योंकि वो बाबा साहेब का विचार से नहीं चलता है उनका पार्टी। वैसे ही आरजेडी भी ऐसे एक पार्टी है। लालू प्रसाद यादव कभी भी बाबा साहेब अम्बेडकर का, उनका कैडर कैंप में बाबा साहेब अम्बेडकर का किताब या भारत का संविधान का किताब बेचने जैसा नजर में नहीं आता है। कांग्रेस और बीजेपी का बात तो छोड़ ही दीजिए। ये तो बाबा साहेब अम्बेडकर को दफनाने के लिए कोशिश किया कांग्रेस। दादा साहेब कांसीराम ने उन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर को घर घर तक ला के पहुंचा दिए, और बहन मायावती जी ने दोनों मिलकर। बीजेपी आजकल बाबा साहेब अम्बेडकर का किताब लिख रहा है आरएसएस का द्वारा। वो किताब में कोपल कल्पित झूठ बात आप लोगों को परोसने के लिए कोशिश किया जा रहा है, इसीलिए बच के रहिए। तो हम ऐसे पॉलिटिकल पार्टी का साथ कैसे गठबंधन करेंगे? इसीलिए वक्त आ चुका है, बहुजन समाज का लोगों को यूनाइटेड होना है, बसपा के लिए काम करना है। बसपा जो भी होना क्यों, ये बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार को फैलाता है। उनका कैडर कैंप में दलित महापुरुषों का किताब का स्टॉल लगता है। आज जय भीम का नारा पूरा भारत वर्ष में जब पहुंचाया, सिर्फ बसपा के लिए है। और बसपा का कैडर गांव में जब जाते हैं, ये संविधान का बात कहते हैं, संविधान का नारा देते हैं, संविधान को सुरक्षा की बात कहते हैं। बाकी तमाम कोई भी पार्टी संविधान का सुरक्षा नहीं करता, संविधान के खिलाफ जाता है। हाँ, अब इलेक्शन आया है, जब भारतवर्ष में 85% बहुजन समाज बाबा साहब को जानने लगे, तो ये बीजेपी, बीजेडी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, तमाम पार्टी आज बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। साथियों, जब जब कांग्रेस को मुसीबत होता है, तब तब बहुजन समाज कोई भी दलित को यूज करते हैं। इंदिरा गांधी जी का पीरियड में जब इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया, उसके बाद कांग्रेस लगभग भारतवर्ष में वीक हो चुका था। तब कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बाबू जगजीवन राम को इस्तेमाल किया गया और पावर में आए। लेकिन क्या मिला बहुजन समाज को? बहुजन समाज का बात छोड़ दिए, बाबू जगजीवन राम को भी मक्खी की तरह निकलकर फेंका गया, उन्हें यूज किया गया। अभी भी कांग्रेस मजबूत नहीं है, दुर्बल हो चुका है, वो मरने वाले हैं। नाउ कांग्रेस अब वेंटिलेशन में चला गया है। इस पीरियड में अब मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तेमाल किया जा रहा है। कितना चालाकी है ये लोग, कितना चालाक का साथ बहुजन का वोट को बटोरने के लिए कोशिश करते हैं। तो इसलिए बहुजन समाज को थोड़ा चिंतन करना चाहिए। प्रोफेसर रतनलाल जी को भी चिंतन करना चाहिए। प्रोफेसर दिलीप मंडल साहब इतने बड़े हस्ती है, जितने वो बात रखते हैं मजबूती का साथ रखते हैं, लेकिन राजनीति में जब बात रखना है तो हमें बहुजन समाज को यूनाइटेड करने की बात रखना चाहिए। प्रोफेसर रतनलाल बिहार का प्रति उनका दुर्बलता है, और वो आरजेडी का प्रति थोड़ा नरमी है, इसलिए वो बसपा को ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, और उन दूसरे उनको कोई दिखाई नहीं देता। बहन जी वो कर दी, बहन जी ये कर दी। आज बहन जी की वजह से बहुजन समाज पार्टी अब नेशनल लेवल तक पहुंच चुका है, और नेशनल पार्टी है ये। और पूरा भारत में, जैसे आज का तारीख में तेलंगाना में मजबूती का साथ, हरियाणा में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, यूपी के छोड़कर और 6-7 स्टेट में बसपा मजबूत का साथ उभर रहा है। ऐसे परिस्थिति में हमारा जितने भी बहुजन चिंतक है, जैसे प्रोफेसर रतनलाल, प्रोफेसर लखन यादव, प्रोफेसर मंडल साहब, सबको ऐसा स्टेटमेंट देना चाहिए कि हमें बहुजन है, हम 85% पॉपुलेशन को यूनाइटेड करना है। इसीलिए हमें ऐसे 15% पॉपुलेशन पार्टी की तरह तमाम पार्टी मिलाकर गठबंधन नहीं, जरूरी नहीं है। हमारा गठबंधन है 6747 कास्ट और सब कास्ट को मिलाना है। ये काम हम लोगों को करना चाहिए।
तब जाके बहुजन समाज का शासन आएगा। इतने बड़े समाज का लोग क्यों गिड़गिड़ाएंगे हम? क्यों बैसाखी के, बीजेपी का बैसाखी के सहारे जिएंगे? क्यों कांग्रेस का बैसाखी का सहारे जिएंगे? अपना दमखम पर क्यों नहीं लड़ेंगे? और भारत का संविधान को सिर्फ ही सिर्फ बसपा ही बचा सकता है। साथियों, आप देख रहे हैं भाई सब पीपल भाई सब भोजन। आप एक अम्बेडकरवादी है, बहुदर भोजन थिंकर है, तो आज से ये सोचिए कैसे हमारा 6,000 से ज्यादा कम्युनिटी को यूनाइटेड करके बहुजन समाज बनाना है, ताकि बहन जी को क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं होने वाला है। बहन मायावती जी उनके तरीके से वो महापुरुषों का विचार को बचा रही है, नेशनल लेवल तक पहुंचा चुकी है। और हम हर कोई सिटीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बसपा और बहुजनों को मजबूत करना है, गठबंधन को मजबूत करना है। हमारा गठबंधन जो 6,000 से ज्यादा कम्युनिटी है, इनको गठबंधन में डालना है, ताकि ये एनडीए इंडिया का साथ नहीं है। एनडीए तो सिर्फ 15% का पार्टी है और इंडिया भी 15% लोगों का पार्टी है। हम 85 भाग लोग जो 6,000 से ज्यादा कम्युनिटी में हमें डिवाइड कर दिए हैं, इनको जोड़ने के लिए बात रखना है। इसी आइडियोलॉजी में बसपा चल रहा है। बसपा का काम है, बसपा ये कोशिश कर रहा है 6,000 से ज्यादा कम्युनिटी को जोड़ना है। इतने पॉपुलेशन का पार्टी, क्या जरूरत है एनडीए का बैसाखी में चलने के लिए? क्या जरूरत है इंडिया गठबंधन का बैसाखी में चलने के लिए? तो आइए, जितने भी जय भीम बोलने वाले बुद्धिजीवी आज से 6,000 कम्युनिटी को जोड़िए और इस देश का हुक्मरान बन जाइए और भारत का संविधान को बचाइए। साथियों, आप देख रहे हैं भाई सब पीपल भाई सब बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा व्यू कैसे लगा कमेंट में जरूर लिखिए। जय भीम।